सरकार इस मुश्किल से कैसे निपटेगी ये तो वक्त तय करेगा, लेकिन दिल्ली में लोगों को गर्मी और बिजली की कटौती, इन दोनों मुश्किलों से लगातार जूझना पड़ रहा है। दिल्ली में जहां अलग अलग जगहों पर बिजली कटौती के लिए राजनीतिक प्रदर्शन हो रहे हैं, वहीं बिजली सप्लाई करने वाली कंपनी ट्रांसको की भूमिका पर भी सवालिया निशान लग रहा है। दिल्ली को बिजली देने वाली निजी कंपनियों ने बीते 4 साल से ट्रांसको को पैसा ही नहीं दिया है, जिसके चलते खंभों के मेंटेनेंस का काम धीमा चल रहा है। इन्हीं सब की वजह से बीते 3 साल में 5 पावर सेक्रेटरी भी बदले जा चुके हैं। दिल्ली की बिजली कटौती अब राजनीतिक रंग अख्तियार कर चुकी है। विधानसभा और लोकसभा में करारी हार झेल चुके कांग्रेसी नेता सड़क पर उतरे हैं और बीजेपी की अर्थी निकालकर सत्ता में वापसी की राह तलाश रहे हैं। एक कांग्रेसी विधायक जयकिशन बीमार होने के बावजूद अनशन पर बैठ गए। ये लाए कहां से यहाँ पे? वार्ड नंबर 31 ये गरीब लोगों की भावनाएं हैं कि हमारे यहाँ कनेक्शन है पर बिजली नहीं है। मेरे पास और कोई शक्ति नहीं है। मेरे पास ये है कि मेरी जान जब जाएगी या जब मेरे शरीर पर जितना कष्ट आएगा, मेरी जनता का भला हो सकता है, इतना मुझे भरोसा है। लेकिन राजनीतिक सरगर्मी से अलग अगर बिजली कंपनियों की रिपोर्ट पर नजर डालें तो पता चलता है कि बिजली कटौती के लिए आलोचना झेल रही ट्रांसको का 1400 करोड़ रुपए का बकाया दिल्ली की बिजली कंपनियों ने 4 साल से नहीं दिया। यही नहीं, पावर जनरेशन कंपनियों का भी करीब 4000 करोड़ रुपए का भुगतान दिल्ली की निजी बिजली कंपनियों ने नहीं किया है। जानकार कहते हैं कि इन्हीं दबावों की वजह से 3 साल में 5 पावर सेक्रेटरी बदले जा चुके हैं। दिल्ली सरकार में खुद पावर सेक्रेटरी रह चुके शक्ति सिन्हा भी इस बात को मानते हैं। इफेक्ट तो जरूर होता है। मैं छोड़ा अगस्त में 2013 में अगस्त में, फरवरी तक 3 बदल चुके थे 6-7 महीने में। क्यों ऐसा क्यों? अभी तो सरकार जाने, पॉलिटिकल लीडरशिप जाने। नहीं, लेकिन आपकी क्या समझ में अभी तक आया कि किस लिए ये चेंजेस इतनी जल्दी? नहीं, सरकार में ना अफसर जाते हैं, किसी को एडजस्ट कर दिया जाता है, किसी को कहीं डाल दिया जाता है, तो मेरे ख्याल से जरूर इससे इफेक्ट पड़ता है। हाल की बयानबाजी को देखकर लगता है कि बिजली कटौती का राजनीतिकरण करके सियासी फायदा उठाने की कोशिश ज्यादा हो रही है। मूल समस्या को दुरुस्त करने की बात कोई नहीं कर रहा है। आजाद भारत के इतिहास में बहुत सारी आंधी आई, लेकिन बीते सप्ताह दिल्ली में आई 165 किलोमीटर की रफ्तार की हवा ने न सिर्फ बिजली खंभों को झुकाया, बल्कि एक ऐसी कंपनी के नींव को हिलाकर रख दिया जिसके सफलता की कहानी दिल्ली के पावर मिनिस्टर और पावर सेक्रेटरी हर कॉन्फ्रेंस में दोहराते थे। सवाल ये उठता है कि आखिर इस कंपनी की नींव को क्या नेताओं के ब्लेम गेम ने कमजोर किया, या प्राइवेट कंपनियों की तरफदारी ने, या फिर नेता और नौकरशाहों के नापाक गठजोड़ ने? दिल्ली से कैमरा पर्सन राकेश के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।